समक्ष यहाँ बैठ गया है। हेलो हेलो, बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वे ये है कोराडी माता मंदिर का, जो कि है माँ जगदम्बा माता। तो बस हम लोग अभी पहुँच गए हैं और ये देखिए कोराडी माता का पहला गेट। महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराडी का यह मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी है। यह मंदिर प्राचीनता को दर्शाता है। भक्तों की आस्था है कि हिंदू जीवन के स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सफलता देवी के दर्शन से ही प्राप्त होते हैं। इस देवी के दर्शन से ही प्राप्त होते हैं। माँ जगदम्बा का मंदिर के शुरू होते ही एक भव्य द्वार दिखता है। ये जो द्वार दिख रहा है आपको, ये भव्य द्वार। माँ के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। तो ये मैं तो आपको आगे बताऊंगी। ये जो द्वार यानी प्राचीनता को दर्शाता है। जो कंस्ट्रक्शन है माता रानी का मंदिर का, ये प्राचीनता को दर्शाता है। यहाँ पर हम लोग को मतलब मेरी सिस्टर मिठाई लेने रुकी थी और सामान लेने रुकी थी, तो बस हम लोग यहाँ खड़े। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शीतल एंड समक्ष लिटिल वर्ल्ड में। तो आज हम आए हैं नागपुर फेमस टेम्पल कोराडी माता मंदिर, जिसे महालक्ष्मी मंदिर भी कहते हैं, माँ जगदम्बा मंदिर भी कहते हैं। तो इमरजेंसी प्लान बना क्योंकि अभी समक्ष की भी स्कूल ओपन हो जाएंगे, मेरी भी स्कूल ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। तब बस यहाँ रीच हो गए हैं और ये देखिए इन लोग मिठाई ले रहे हैं। आज सम्राट वाली टोली है और अभी हम लोग चलते दर्शन करके आएंगे। फिर हो सकता है अंदर शूट करने ना दें, तो दर्शन करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या करेंगे। यहाँ से एक बार फिर देख लीजिए, गेट है जो मैंने अभी एंट्री में दिखाया आपको। और वी आर वेटिंग हियर फॉर देम। एज सुन एज दे विल कम वी विल गो फर्दर। ओके, मिलते हैं। जय माता दी। महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराडी का यह मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी है। यह मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। भक्तों की आस्था है कि हिंदू जीवन के स्तंभ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सफलता देवी के दर्शन से ही प्राप्त होती है। मतलब जो भी जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, इस देवी से मन्नत मांगने पर और पूरी होने पर लोग करने आते हैं दर्शन। महाराष्ट्र में नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहां मां जगदम्बा माता विराजी है। मां जगदम्बा का भव्य दिव्य ऐसा दरबार कोराडी इलाके में है। करीब 300 साल प्राचीन इस मंदिर में मां जगदम्बा का ऐसा सुंदर रूप देखते ही बनता है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, मतलब खुद से खुद निकली हुई, प्रकट हुई, यानी इसकी स्थापना नहीं की गई, बल्कि यह प्रतिमा खुद यहाँ प्रकट हुई है। खास बात यह है कि माँ जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर पल बदलता रहता है। यह प्रतिमा सुबह बालिका के रूप में होती है, दोपहर में यौवन रूप में और रात में प्रौढ़ रूप में दिखाई देती है। कोराडी स्थित माँ जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ, बहुत बड़ा इलाका है फ्रेंड्स ये। इसकी यह एक विशेषता यह भी है कि माँ का दरबार चांदी से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं और यहाँ से एंट्री लेके अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं अंदर नहीं जा पाई। यहाँ पर ये देखिए जो सीधा गए, यहाँ से एंट्री होती है, दर्शन करके सीधा वहाँ से निकल जाते हैं आगे से। तो अभी हम लोग दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल की सूची में शामिल कर लिया है, इन्हें टूरिस्ट प्लेस बना चुके हैं। 4 वर्ष पूर्व इस मंदिर को भव्य रूप देकर इस मंदिर के लिए मैं यहाँ पर मना कर दिया था। वो लेडी पुलिस थी वहाँ पर, तो इसलिए दूर से ही मैंने ले पाई हूँ। और ये मैंने नहीं, समक्ष ने लिया क्योंकि हम लोग गए थे, हम लोग बहुत थके हुए थे। ये देखिए, जय माता रानी, शक्ल माता रानी के चेहरा देख चुके और हम लोग जा चुके थे। यानी हम लोग उस दिन, मैं 2 जगह से जाकर आई थी, मैं बहुत थक चुकी थी, मैं मूड में तो नहीं थी, बट फिर भी समक्ष ने, बेचारे ने, जय माता रानी, ये लिया था। और इसके बाद फिर हम लोग इसके पीछे हनुमान मंदिर है, वहाँ गए थे। तो 400 साल पुराना, ये 4 वर्ष पूर्व, ये देखिए वहाँ दर्शन करके मैं निकल गई थी और उसके बाद उसने लिया था। ये परिक्रमा कर रहे थे, तो मैं जैसे कि
4 साल पहले ही इसका रिनोवेट किया गया और इसे बढ़िया बनाया गया है। राजस्थान से धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण हुआ, यानी ये जो पत्थर लगे फ्रेंड्स ये राजस्थान से आए हुए हैं। माँ जगदम्बा का मंदिर के शुरू होते ही एक भव्य द्वार है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। माँ के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल माँ जगदम्बा को पसंद है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल लाना नहीं भूलते। हम लोग ने भी कमल का फूल लिया था फ्रेंड्स, और मैं करीबन बहुत दिनों के बाद आई हूँ, बहुत महीनों के बाद, क्योंकि मैं भीड़ में नहीं जाती हूँ। नवरात्र में बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है, मैं नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मैं ऑफ सीजन जाती हूँ। तो ये माता का दर्शन हो गया था। माँ जगदम्बा के दरबार में ज्योत है जो कि मतलब 24 घंटे जलती है और 365 दिन प्रज्वलित रहती है। महालक्ष्मी जगदम्बा माता के मंदिर परिसर में ही भगवान शिव जी का मंदिर है, जो अभी आप देखोगे, जिसमें मेरी बहन और उसका बेटा अभिषेक कर रहे हैं। ये तो मैं परिक्रमा कर रही थी उसका है। मंदिर परिसर में दुकानें भी सजी है, जो कि अभी आप देखोगे। यहीं पर ही दुकानें भी हैं, देखिए। और ये दान पेटी है, मतलब यहाँ पे दान दिया जाता है। मंदिर परिसर में दुकानें भी सजी होती है, जहाँ माता की चुनरी, फूल माला। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने शंकर भगवान का मंदिर बताया है ना, ये शंकर भगवान का मंदिर है लेफ़्ट साइड में, और सीधे में ओटी भरने वाली प्लेस है। तो ये मेरी बहन, उसका बेटा, इन लोग सब अभिषेक कर रहे थे अंदर, और मैं जा रही थी ओटी भरने के लिए। माँ जगदम्बा कोराडी स्थित दरबार जितना सुंदर है, उतना ही मंदिर का आसपास का इलाका साफ सुथरा रखा जाता है। कोराडी को पहले जाखापुर के नाम से जाना जाता था। जाखापुर के राजा, देखिए मैं अंदर चली गई थी, जय शिव शंकर, झोलन के 7 पुत्र थे, जनोबा, ननोबा, बनोबा। मतलब ये हिस्ट्री है फ्रेंड्स, मतलब उनका जाखोबा से फिर ये स्वयंभू हुई है ना, तो उसके बारे में है। वास्तव में इस मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है। महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराडी का यह मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। मंदिर का निर्माण हेमाड पंथी है। यह मंदिर प्राचीनता को दर्शाता है। ठीक है, जो लोग अपने जीवन में दुखी होते हैं और इस माता की शक्ति को जानते हैं, तो वो मन्नत मांगते हैं यहाँ आने के बाद, और मन्नत पूरी हो जाने पर ये आके दर्शन करते हैं। ये देखिए, मैं ओटी भर रही थी, यहाँ पर ओटी भरी जाती है। अब मैंने सुहा का सामान पूरा नहीं ला पाई थी, तो मैंने चावल ले लिया था और पैसे। तो ऐसा होता है कि जब हम, क्योंकि मैंने बताया कि मैं सुबह जा चुकी थी कहीं और मेरे पास समय नहीं था, सिस्टर का फ़ोन आया था, हम लोग का पहले से ये था कि जाना है, तो बस मैंने चावल चढ़ा दिया था और पैसा डाल दिया था। ओटी में डालने के बाद मैंने पेटी में नोट डाल दिया था, ताकि जो भी सुहाग का सामान आता है उस पैसे से ये हो जाए कि मतलब सुहाग का सामान का पैसा मैंने डाल दिया है। तो बस मैंने ओटी भरने के बाद हम लोग पीछे साइड से, पीछे में हनुमान मंदिर है, जैसे शिव मंदिर है इधर, वैसे पीछे में हनुमान मंदिर बड़ा। तो माता रानी का दर्शन करके हम लोग फिर निकल गए थे। कोराडी को पहले जाखापुर के नाम से जाना जाता था। जाखापुर के राजा झोलन के 7 पुत्र थे, जनोबा, ननोबा, बनोबा, बैरोबा, खैरोबा, अन्नोबा और दत्तासुर। लेकिन कन्या रत्न न होने के कारण राजा दुखी रहते थे। उन्होंने यज्ञ, हवन, पूजा, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और कन्या रत्न मांगा। राजा को दैवीय, पवित्र और दीप्तिमान कुंवारी के रूप में आदिकालीन अवतार के कई फ्रेंड्स फ़ोन आ गया है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं पीछे साइड, जो हनुमान मंदिर है। तो बस फ़ोन आ गया था फ्रेंड्स, अभी मुझे रिसीव करना पड़ा। तो ये हम गेट से बाहर निकल गए हैं। लेफ़्ट साइड में लिखा है, ये जो गाड़ी वहाँ चल रही है वो वृद्ध लोगों के लिए है। और ये देखिए, ये मंदिर, यही गेट से हम निकले। आगे जाके लेफ़्ट साइड में खूब बड़ा राम मंदिर बना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड में है वो राम मंदिर है और राइट साइड में हनुमान मंदिर है। तो अभी ये पूरी सारी जगह कोराडी की, ये बहुत इंटरनेशनल लेवल का ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है कोराडी, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं बता दूं, अभी ये देखिए, ये हनुमान मंदिर है। यहाँ से हम लोग अंदर गए थे, एंट्री करें, लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे कॉल आ गया था, तो मैं वो कॉल में बिज़ी हो गई थी, तो मैंने अंदर जाके ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मैंने सोचा जाने दो, पहले बात कर लेती हूँ, और फिर मैं अंदर जाके शूट नहीं कर पाई। बात करने में समय चला गया,
कि मेरी सिस्टर गुस्सा हो गई थी। उसने बोली कि तू बस यही करते रहे, और वो चली गई थी, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा। सो फ्रेंड्स, ये है हनुमान मंदिर। तो मैं आपको हाँ, तो जैसे कुछ पर्सनल बातें ये है कि फ्रेंड्स, लोग जैसे अब मैंने ये व्लॉगिंग शुरू कर लिया है, बहुत से लोगों को व्लॉगिंग का मतलब नहीं समझता है फ्रेंड्स। ऑब्वियसली देखिए, जो लोग फ्रेंड्स, ये है राम मंदिर पुरोहित जी ने बनाया मेरी है। स्कूल वालों ने देखिए बनवाया है। फ्रेंड्स, मैं भवंस में हूँ और ये भारतीय विद्या भवंस यानी कि मेरी स्कूल की जो सारी ब्रांचेस है उन्होंने मिलके बनवाया है ये राम पुरोहित जी ने बनाया हाँ, है। बनवारी लाल ये पुरोहित राम जी ने। मंदिर है। मोदी जी का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर इनॉग्रेशन होगा और वहाँ फिर पे राम हनुमान मंदिर जी की शुरू हो मूर्ति जाएगा। को कवर किया गया है। इसे जूम कैसे करते हैं? जूम नहीं होता उसमें। तो अच्छा लगा। एक्चुअली जूम का इसलिए पूछ रही थी फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन नया है, OnePlus फ़ोन आया है, तो उसमें अभी फंक्शन नहीं पता था मुझे। बाद में मैंने तुरंत देख लिया तो वो फंक्शन पता चल गया था, लेकिन दूसरे वीडियो में हो पाया। क्योंकि क्या होता है कि घर में भी काम रहते, कहीं पे भी जाओ, और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी थी। तो कहने का मतलब ये कि हर किसी को व्लॉगिंग नहीं समझती है। कई लोग मुझे बोलते हैं फालतू का शुरू कर दी है। अरे मुझे बताइए, लोग टाइम पास के लिए अपने दोस्तों के यहाँ जाके बैठते, कुछ ना कुछ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे नहीं ये सब चीज़ों का शौक। हाँ, एक हॉबी मेरी बन गई है कि जो लाइफ में मैं, ये देखिए अभी हम कोराडी रोड मंदिर जो बाहर गए थे हनुमान मंदिर के लिए, वहाँ से वापस आ गए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज लो और उसको यूट्यूब में शेयर करो। वैसे भी लोग इंस्टा में इतने पागल हो गए हैं हर चीज़ में। अगर मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर रही हूँ, करने से तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता, इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, है ना। इंजीनियर को क्या करना है ये डॉक्टर नहीं बता सकता। वैसे हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ मैं अपने मन की बात बोल सकूँ, है ना। तो ये देखिए, ये कोराडी मंदिर मेन जो है, जाते जाते एक बार और देना चाहती थी मैं। सक्सेस होना ना होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर हम वैसे भी वीडियोस लेते हैं, मेरी शुरू से आदत थी, मैं पहले भी वीडियोस लेती थी जब ये सब सोशल मीडिया नहीं था। मेरे पास काफ़ी पुरानी मेमोरीज हैं, उसको बस अब मैं शेयर करती हूँ। और सक्सेस होना ना होना, इट इज़ डिपेंड ऑन अदर थिंग, बिकॉज अभी कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है। उस तरीके की एडिटिंग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। डेली लोग व्लॉग्स डालते हैं, मैं नहीं डाल सकती हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट मैं जो भी करती हूँ अपने मन की इच्छा रहती है, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ और अपने लिए करती हूँ। बट हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब समझता नहीं, उससे फालतू समझते हैं। उन्हें क्या मालूम कि एडिटिंग में कितना समय लगता है। हाँ, मैं हमेशा नहीं बना पाती हूँ क्योंकि एक रूटीन होती है और एडिटिंग में एटलीस्ट 1.5-2 घंटा लगता है। तो ये देख लीजिए, एक बार और दर्शन कर लीजिए। यहाँ से हम लोग निकले और थोड़ा देर बैठे, क्योंकि दर्शन करने के बाद मंदिर में थोड़ा देर बैठना चाहिए। तो देखिए, बैठने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। और ये जो है कूपन सेंटर है। ये कूपन सेंटर किस चीज़ का है फ्रेंड्स? ये देखिए, कूपन के लिए संपर्क करें। ये है यहाँ पर खाना मिलना शुरू हो गया कोराडी में। 25 रुपीज़ में भरपेट खाना मिलता है फ्रेंड्स। ये सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है। खाना मिलता है और पेट भर खाना मिलता है फ्रेंड्स। ये नया सिस्टम शुरू हुआ है, पहले नहीं था। वहाँ पे कूपन लेना पड़ता है खाना खाने के लिए और ऊपर जाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से जो सीढ़ी जहाँ प्रसाद का देख रहे हैं वहाँ से कूपन लेना पड़ता है, सीधा ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर में खाना। ये देखिए, ये कोराडी मंदिर, ये यहाँ पर कूपन, ऊपर प्रसाद मिलता है। ये जो हम लोग पहले एंट्री करते थे वो गेट है। और यहाँ पर हमारे बोर्डिंग लोग बैठे, उधर दूर में बैठे, देखो। अब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि उस राजा को बेटी नहीं थी, तो उन्होंने खूब यज्ञ हवन सब करवाया, बट फिर भी उन्हें बेटी नहीं हुई। लेकिन वो उस मतलब द्वितीयमान कुंवारी रूप में आदिकालीन अवतार के कई रूप अनुभव उस राजा को हुए थे। उसने कई कठिन परिस्थितियों में राजा का मार्गदर्शन किया, उससे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। मतलब ये सब करवाते करवाते बहुत सारे कठिन परिश्रम आए और राजा को बताया गया, रास्ता दिखाया गया। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग ये कर रहे हैं फ़ोटो शूट वगैरह थंबनेल के लिए। फिर मैं आपको कहानी बनी
कहते हैं कि कुंवारी के रूप में एक ऐसा दिव्य दीप्तिमान कुंवारी के रूप में आदिकालीन अवतार के कई उसको दिव्य अनुभव होते थे। उसने उस राजा को रास्ता बताया और युद्ध जीता। युद्ध जीतने पर अवतार पूर्ण होने पर सूर्यास्त के बाद जिस स्थान पर देवी विराजमान हुई वह जाखापुर है। जाखापुर है, मतलब ये कोराडी माता। अभी कहाँ जाना है? ठीक है, चलो थोड़ी सी मस्ती करें। हाँ, मस्ती तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, आज बोर सा लग रहा है। लेकिन अब हम आज इच्छा नहीं थी, बट हम मस्ती क्या करेंगे, भेल खाएंगे, है ना। यहाँ पर हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं खाना खा के गई थी, और ये खाना खा के गई थी और भेल सोचे थे आगे बैठ के खाएंगे, फिर वो समोसा खाए, बट वो इन लोगों ने खाए, बट वो समोसा स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो फिंगर लिया था क्योंकि एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ हम लोग अब इन लोग यहाँ से शायद प्ले जोन में जाने वाले हैं। ये देखिए भव्य द्वार, ये पहला गेट है, उसके आगे वाला दूसरा गेट है, और उसके आगे तीसरा जो है वो माता का मंदिर है। और नवरात्र में तो यहाँ बहुत रश रहता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि हर किसी को हर चीज़ नहीं समझती है लाइफ में, बट कुछ करो तो दुनिया को प्रॉब्लम हो जाती है। बट कोई नहीं, मेरा एक टारगेट तो अचीव हो चुका है, दूसरा टारगेट है वॉचिंग आवर। तो जिस दिन वीडियो फेमस हो जाएंगी उस दिन वॉचिंग आवर भी पूरा हो जाएगा। हमें पेशेंस रखना चाहिए, और नहीं भी हुआ तो एज ए एंटरटेनमेंट में वीडियो डालते रहूँगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए हमारे एज ऑलवेज हम लोग ने, मैंने फिंगर लिया, मेरी सिस्टर ने लिया, उसने बेर ली, उसे बेर पसंद है। बस खाते हुए हम लोग सब चले गए थे लेफ़्ट साइड में। यहाँ से लेफ़्ट साइड में है बच्चों का प्ले जोन। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत मज़ा किया बच्चों ने, और हम लोग अपने नानी के ज़माने से इस मंदिर में आते हैं। नानी आती थी, फिर मम्मी आती थी, मम्मी के साथ हम लोग आते थे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी शक्तिपीठ है। हम कुछ मस्ती करेंगे, ये है प्ले जोन और हम लोग करने वाले हैं बम्पर कार, मज़ा आती है। कलयुग में देवी में शक्ति है और हनुमान जी में शक्ति है ये, और जो भक्त होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो अपनी हर इच्छाओं को भगवान को मान के पूरी करते हैं। बस आप में ईमानदारी और शक्ति होना चाहिए फ्रेंड्स। हम में अगर धैर्य और ईमानदारी है तो हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बट हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अभी देखिए, तो दर्शन करने के बाद ये गेम जोन में हम चले गए थे। वहाँ पर बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के गेम जोन है और गेम्स है, और हॉरर हाउस भी है, बट हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था तो हम लोग वहाँ नहीं गए। तो बेसिकली देखा जाए तो कोराडी टेम्पल एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। देखिए उसके बाद इन लोग ने बुल राइड किए थे, जो कि बहुत मज़ा आई उसमें, और मैंने जानबूझ के करवाया था इनको क्योंकि मुझे मज़ा आता है ऐसी चीज़ देखने में। तो दोनों जने, सबसे ज़्यादा मज़ा तो समक्ष के समय पर आया। वो थोड़ा सा बहुत, क्या बोलेंगे, नीडर बच्चा है, नीडर अपोजिट बोलना पड़ता है, नीडर बच्चा है। तो ये चीकू है, मेरी बहन का बेटा, इसके बाद फिर समक्ष का है। तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस कोराडी बन गया है, और दिन से अच्छा तो वहाँ पर अंधेरा होने के बाद मज़ा आता है जब सन सेट हो जाता है ना, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। अगर आप जाओगे भी तो कोराडी प्लेस में आप इवनिंग के समय जाइए, वहाँ की जो लाइटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत देखने में इतना सुंदर लगता है, इतनी गज़ब की लाइटिंग है। तो आप प्रेफर करो कि आप शाम के समय जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स इस जोन में सम्राट खेल रहा था। बस सम्राट खेलने के बाद थोड़ा सा हम लोग ने इधर उधर देखा। हॉरर हाउस में जाने के लिए इन लोग बोल रहे थे, बट हमने जाने नहीं दिया क्योंकि वी वर गेटिंग लेट। तो बस वहाँ से हम लोग निकल गए थे फ्रेंड्स। यहाँ से फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और अब हम सीधा जा रहे हैं घर, डायरेक्ट घर के लिए, बिकॉज घर में वो सारे काम भी थे तो जल्दी जाना था। ये छोटे बच्चों के लिए था। तो ये अब हम लोग, ये देखिए कोराडी बैक साइड में। तो ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।